हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम सब जा रहे हैं घूमने, मतलब मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो उसी का वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। रास्ते में इतना अच्छा लग रहा था, मतलब मुझे घूमना ना बहुत पसंद है। मतलब आई लव ट्रैवलिंग, मुझे बहुत पसंद है घूमना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने नॉर्मली घर के सारे काम निपटा लिए थे और ये देखिए, ये मैडम जी भी जा रही हैं हम लोग के साथ। मतलब ये भी जा रही हैं अपनी दादी की मम्मी के घर, मतलब मेरे साथ मेरे मायके जा रही है मेरी बिटिया रानी। तो हम सब लोग जा रहे थे घूमने। बच्चे ऑलरेडी वहीं पर हैं, मतलब होली के पहले ही जा चुके थे, 5-6 दिन से लगभग बच्चे वहीं पर हैं। तो गर्मी की छुट्टियों में बच्चे ननिहाल तो जाते ही हैं, तो उन लोगों का भी वही जो है रूटीन था। वो लोग की छुट्टी होते ही ना वो लोग वहाँ भागने की कोशिश करते हैं, मतलब उन लोगों को अच्छा लगता है। तो बच्चे ऑलरेडी वहीं पर थे, तो हम लोग भी जा रहे हैं घूमने। और रास्ते में भी बहुत अच्छा लग रहा था और बस मन हो रहा था कि कितनी जल्दी पहुंच जाऊं। और ये मेरे घर के पास एक नदी पड़ती है छोटी सी, और उस नदी को क्रॉस करके, मतलब उस पर एक पुल बना हुआ है, फिर उस पर हम लोग क्रॉस करके जा रहे थे। तो रास्ते का व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा था। बट इस समय ना गर्मी बहुत हो रही है, मतलब बहुत कस के धूप थी। ऐसे तो जल्दी मैं बहुत दूर कहीं जाती नहीं हूँ, मतलब ऐसा जाना होता नहीं है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई और बाकी के सारे काम धाम होते हैं, तो उस वजह से जाना नहीं होता है। बट आज मैं जा रही हूँ और सिर्फ दिन भर के ही लिए जा रही हूँ, शाम को वापस आ जाऊँगी। बट दिन में क्या करूँगी वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ चीज़ें नहीं शेयर कर पाऊँगी तो उसके लिए सॉरी। बस मैं घर के पास ही पहुँचने वाली थी, मतलब मोहल्ले में मैं घुस गई थी और लोगों के घर वगैरह भी दिखने स्टार्ट हो गए थे, और पेड़ वेड़, बिल्कुल यादें ताज़ा हो जाती हैं पुरानी, कि हम लोग बचपन में यहीं सब खेला करते थे और यहीं सबके घरों में घूम घूम के खाया पिया करते थे और पता नहीं क्या क्या करते थे। तो बहुत अच्छा लगता है अपने बचपने को देखना, अपने बचपन को जो है महसूस करना। वो एक अलग ही टच होता है, अलग ही फील होता है। तो हम सब लोग जा रहे थे, मतलब कि पतिदेव नहीं जा रहे थे, उनको कुछ काम था तो वो अपने काम से गए थे। तो मैं, संदीप और उसकी वाइफ प्रियंका और उसकी एक छोटी सी बेटी है वो, और मेरे दोनों बच्चे ऑलरेडी वहीं पर थे। तो हम सब लोग पहुंच गए हैं और ये देखिए, बस बस पहुंचने के बाद अब पड़ जाओ। अब सब लोग अपने अपने काम में लग गए थे। हम लोग चाय नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किए, फिर उसके बाद खूब सारी एल्बम वगैरह पुरानी फिर से हम लोगों ने देखी। और ये देखिए हम लोग कैसे लग रहे थे, मतलब पुरानी चीज़ों को देखने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। मम्मी की शादी की एल्बम देख रहे थे, उसमें मेरी फ़ोटोज़ थी पढ़ाई लिखाई की। फिर ढोलक बजाने की प्रैक्टिस शुरू हुई। इसे आता जाता तो है नहीं, बस बजाना शुरू कर दिया, घट भट ढप ढप, पता नहीं कैसी आवाज़ कर रहा था। मतलब इसे ढोलक पकड़ना तक नहीं आता है, बस बजाना है इनको, आता जाता कुछ नहीं है। हम लोगों को सिखा रहे थे कि ऐसे बजाते हैं। वैसे मुझे ढोलक बहुत अच्छी बजानी नहीं आती है, बट हाँ, प्रियंका को बहुत अच्छी आती है, वो बहुत अच्छी ढोलक बजाती है। कभी सीखूंगी। और ये देखिए इन मैडम को, इनको तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी आती है, मतलब ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी बजा लेती हैं। इनको सेटिंग करनी है कि कौन से साइड से बजानी है। तो हालांकि बच्ची है और बहुत ही क्यूट है, बहुत ही चंचल है, हर वक्त घूमती फिरती रहती है। तो हम लोग बस प्रैक्टिस कर रहे थे ढोलक बजाने की। बट ये ना, ये किसी को बजाने ही नहीं देती। ये ढोलक मम्मी ने न्यू खरीदी थी भाई की शादी में। तो बहुत ही मस्त ढोलक है, मतलब बहुत ही अच्छी बजती है। बट मेरे लिए तो बस वही है कि हाँ ढोलक है, क्योंकि मुझे तो बजानी आती नहीं है, मतलब आती है बस ऐसे ही ढप ढप करनी, बहुत अच्छी वाली नहीं आती है। बट हाँ, कभी सीखूंगी ज़रूर, मेरा ढोलक सीखने का बहुत मन है। और कभी टाइम मिला तो इसे बजाना सीखूंगी, कभी प्रैक्टिस नहीं किया था। इसका भी क्रेडिट मेरे भाइयों को जाता है, क्योंकि बचपन में जब मेरे लिए ढोलक आई थी तो उन लोगों ने मेरी ढोलक फाड़ दी थी, मतलब फोड़ दी थी, तो उस वजह से मैं नहीं सीख पाई। इसलिए मुझे ढोलक बजानी नहीं आती। फिर हम लोग चले गए अपने दूसरे घर, मतलब जो, मतलब मेरे भाइयों ने दूसरा जो फ्लैट है जो उन लोगों का, घर पे ही वहाँ पे चले गए। वहाँ पे कोई रहता नहीं है, बस बंद रहता है ताला, ऐसी सामान वामान रखे हैं तो सब ऐसे ही बंद रहता है। तो बहुत ही धूल मिट्टी वगैरह है। ये बगल के एक लोगों का घर है, मतलब पड़ोस का घर है, तो उसे भी मैं थोड़ा सा कैप्चर कर ली थी। बट ऐसे किसी के घर को कैप्चर नहीं किया जाता है। तो ये आस पड़ोस का व्यू है। बाकी ये बीच में जो हम लोग का है घर है, तो वहाँ पे एक आम का पेड़ भी है। और अब इस समय ना उसमें बोर भी लग रहे हैं, मतलब उसमें अब फल आएंगे और खूब सारे मैंगो फरेंगे, तो हम लोग भी खाएंगे जब हो जाएंगे तब। बट अभी ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं, क्योंकि वो न्यू पेड़ है, मतलब अभी मुझे लगता है कि जल्दी में ही इतना बड़ा हुआ है। बट हाँ, कुछ तो आए, मतलब कुछ
फल तो लगेंगे ही। और ये देखिए ये लोग हम लोग को बुलाने आ गए कि बस अब जल्दी चलो। और मैंने कहा नहीं, मैं पहले मंदिर जाऊंगी, उसके बाद जाऊंगी। मेरे घर के पास में ही, मतलब वहाँ मायके में घर के पास में ही संतोषी माता का मंदिर है और बहुत ही प्यारा है। तो जब हम लोग रहते थे, मतलब जब मैं यहाँ रहती थी, तो ऑलमोस्ट मम्मी के साथ मैं लगभग पर डे चली जाया करती थी। स्कूल वगैरह रहता था तो थोड़ा मिस हो जाता था, बट वैसे रेगुलर जाती थी। तो वो चीज़ें भी, मतलब कुछ चीज़ें आपको देखने का मन करता है तो वो चीज़ें मैं देखूंगी, और मैं थोड़ा एक दो लोग के घर इधर उधर टहलूंगी, फिर उसके बाद जाऊंगी। क्योंकि मैं सिर्फ एक ही दिन के लिए आई हूँ, तो ऐसे ही टहल के सबसे मिल लूँगी, और जो कोई भी दिखेगा उसको उससे बातें कर लूँगी। तो मैं पहुँच गई मंदिर में, और ये देखिए ये माता रानी का मंदिर है, संतोषी माता का मंदिर है। बहुत ही प्यारा है। मतलब ये बीच गांव में है। गांव जो मेरा घर है, मेरा मोहल्ला है, वो सब मतलब उसमें सबसे बीच में ये पड़ता है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट गांव के सारे लोग पूजा करने आते हैं। तो यहाँ पे पंडित जी भी आते हैं, मतलब पाठ वगैरह करते हैं, अपना जो भी उनका रूटीन वाइज काम होता है वो नियम से यहाँ पे काम करते हैं। और बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे एक लल्ला जी भी हैं, ये देखिए छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल जी। और ये कौन लाया है मुझे नहीं पता, बट हाँ बहुत ही क्यूट थे। तो इनको भी जो है दर्शन किया हम लोगों ने, और फिर जो है अच्छे से सारी चीज़ें हम लोगों ने कैप्चर भी कर ली, मतलब ताकि मेरे पास इनकी क्लिप रहे और अच्छा लगे। और ये देखिए ये ना उनके माला वगैरह को खींच रही थी, मतलब बिटिया रानी खींच रही थी कि जो है बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब वो मांग रही थी कि मुझे वो चाहिए, बट माता रानी का है तो ऐसे कैसे बच्चे को उतार के, मतलब ऐसे नहीं अच्छा लगता है। और पास के पास जो है शंकर भगवान जी का भी एक शिवलिंग रखा हुआ है, तो वहाँ पर भी हम सब ने दर्शन किया। वैसे तो दोपहर हो गया था, तो इसलिए जल वगैरह मैं नहीं ले आई थी, मैं बस ऐसे ही घूमने निकली थी। बट अगर मॉर्निंग में आती तो अच्छे से विधिवत पूजा करती। बस इस टाइम पे सिर्फ दर्शन करने आई थी, और इसलिए वहाँ पे कोई नहीं था, बस आस पड़ोस में सन्नाटा छाया था। क्योंकि दोपहर के समय ना बहुत धूप थी, और जो कोई भी रहा होगा वो सब अपने अपने घर में थे, तो ऐसे कोई मुझे विशेष दिखा नहीं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो पाई। बस ऐसे ही घूमते फिरते फिर मैं घर वापस जा रही थी। और जो नेक्स्ट साइड में घर है, मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है हम लोग के पूरे परिवार का घर, उसके बगल में ही एक पेड़ लगा हुआ था, तो उसको भी मैंने कैप्चर किया। फिर हम लोग वापस आए, खूब सारा खाना वाना खाए, और गाँव में भी खूब घूमने गए थे। मतलब मैं बहुत देर तक घूमने गई थी, तो ये लोगों ने खाना पीना अपना बना लिया था। फिर उसके बाद हम लोग आके फटाफट से खाना खाया, और फिर ये क्वेंचा भरा गया। मतलब ये लास्ट में होता है जब बेटियां या कोई भी सुहागन औरतें अपने घर से जो है ससुराल से मायके या मायके से ससुराल जाने लगती हैं, तो उनकी सास या ननद या उनकी भाभी या उनकी मम्मी, जो भी कोई रहता है उनके पास में, वो उनका खोइछा डालते हैं। तो हमारे यहाँ हमारी भाभी जी ने हमारा खोइछा डाला। तो मतलब पहले प्रियंका का किया, फिर उसके बाद मेरा किया। मतलब वो आज पहली बार यहाँ आई थी, मतलब इसके पहले वो कभी नहीं आई थी। तो मैंने कहा नहीं, पहले तुम्हारा ही होगा, पहले तुम करवा लो फिर मैं करवा लूँगी, मेरा तो रोज़ का है, मैं तो चाहे जब करा लूँ। और फिर ये चावल हम लोग अपने घर ले जाएंगे, और इसका कुछ मीठा कुछ यम्मी बनाकर खाएंगे। मतलब ये ऐसा किया जाता है बेटियों को। मेरी भी ननद जब आती हैं तो मैं भी करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कोंचा बनना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये काम करना। बट हाँ, इसके बाद थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि वो लोग चली जाती हैं, और मुझे यहाँ भी बुरा लग रहा है कि मैं चली जाऊँगी यहाँ से, मतलब मैं अपने घर जा रही हूँ। तो थोड़ा सा इसके बाद थोड़ा ना सैड सैड फील होता है, बट कोई नहीं, जाना तो पड़ेगा ही, ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रिपेयर की। और ये देखिए अब वो भी, उनका भी ड्रेसअप चेंज हो गया था, जो बिटिया रानी थी उसका भी ड्रेसअप वगैरह चेंज हो गया था। तो उसको वृद्धि जो है बाहर लेकर जा रही थी, मतलब मेरी छोटी बहन समृद्धि, वो बाहर लेकर जा रही थी कि चलो अब चलते हैं, गाड़ी में बिठा दे तुमको। फिर फाइनली हम लोग निकल पड़े वापस अपने घर के लिए। इसमें खाने पीने का वीडियो मैंने कैप्चर नहीं किया था, क्योंकि वो बस ऐसे ही रैंडम हम लोग बैठ कर खा रहे थे, सिर्फ हवाई बातें करके, मतलब खूब सारी बातें करके खा रहे थे, तो उसको मैंने कैप्चर नहीं किया। और रात में देखिए रास्ते में सिर्फ और सिर्फ बस रहा है सन्नाटा, मतलब हम लोग के अलावा यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है पूरे रास्ते, क्योंकि बहुत रात हो गई थी हम लोग को आने में। और सिर्फ और सिर्फ हम लोग थे, भूत की तरह इधर उधर टहल रहे थे। बट हाँ, वापस तो घर आना ही था, और बहुत दूर नहीं है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। दूर होता तो शायद हम लोग रात में ना आते, बट बहुत पास में था। ये वापस से वही पुल है जिस पुल से हमने अभी दिन का व्यू देखा था, और छोटी सी नदी थी, और वापस उसी नदी के पास आ गए हैं। और आते समय थोड़ा सा सैड भी लग रहा था, अच्छा भी नहीं लग रहा था, मतलब मन नहीं कर रहा था वापस आने का, बट कोई नहीं, आना तो पड़ेगा ही। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।